एवरीबडी वेयर्स अ वॉच, ये दिखाने के लिए कि हाँ मैं अभी किस पड़ाव में हूँ अपनी जिंदगी में। एक चीज हमने रियलाइज करी एंड दैट वाज कि प्रोडक्ट खरीदने से पहले ब्रांड की स्टोरी खरीदी जाती है, कि ब्रांड की स्टोरी ऐसी डेवलप करनी है कि बिना प्रोडक्ट दिखाए भी बिकना शुरू हो जाए। दैट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस। अपने ही फैमिली में समवन वाज कंसिडरिंग टू बाय जेकब एंड को की शेर पंजाब एडिशन। मैंने ये रियलाइज किया कि अगर ऑलमोस्ट एज इन फैमिली में ही कोई खरीदने का कंसिडर कर सकता है, सो दैट मीन्स दैट देयर कुड बी अदर पीपल, क्योंकि मुझे अपने जैसे और उनके जैसे 100-200 लोग ढूंढने जो मुझसे घड़ी खरीदे। आई गॉट अ चांस टू टॉक टू वन ऑफ जो एक फाउंडर्स आए थे हमारे कॉलेज में। उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था प्राइस एट आर्ट बियॉन्ड 1 लाख। अगर कोई खरीदने का सोच रहा है दैट मीन्स दैट ही इज अ सीरियस बायर। इफ वी कम डाउन टू जो हमारी प्राइस रेंज है, आई वुड से कि आई वोंट से कि वी आर द बेस्ट, बट वी आर ऑन द वे टू बिकम द बेस्ट फॉर श्योर। इफ आई वुड हैव टू रेकमेंड टू अ लग्जरी बायर, आई वोंट से कि पहली घड़ी हमारी खरीदो। आई वुड नेवर से दैट। आई वुड से कि इफ यू ऑलरेडी ओन अ लग्जरी वॉच, व्हिच मींस कि आपको एक्सपीरियंस पता है कि क्या होता है एक लग्जरी वॉच ओन करने का, देन यू कम टू आवर वॉच। और उसके बाद आप उसमें इंडियन एसेंस को फील करवा के जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कोई और नहीं कर पा रहा। हमने एक अपने लिए लिमिट सेट की है एनुअल, कि हम 1000 वॉच से ज्यादा कभी नहीं बनाएंगे एक साल में। दैट इज आवर लिमिट फॉर एवर। हम ये नहीं चाहते थे कि ये घड़ी सबको दे, ये कभी हमारा आइडिया था ही नहीं। हमारा आइडिया फ्रॉम डे 0 ये था कि लोग हमसे घड़ी मांगे और हम उन्हें बताएंगे कि आपको देंगे कि नहीं देंगे। इट इज नॉट लाइक वी आर ट्राइंग टू बी रूड, इट इज लाइक कि हम ये सोच रहे हैं कि इंडियन हिस्ट्री का एक टुकड़ा हम आपके हवाले कर रहे हैं। इट शुड बी लाइक यू शुड बी एबल टू कैरी दैट विद अ ग्रेस। इट इज नॉट लाइक कि हम सिर्फ रॉयल हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। वंस वी आर फिनिश्ड विद रॉयल हिस्ट्री, हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे भी वॉचेस बनाने का वी हैव ऑलरेडी प्लान्ड, वी हैव फिगर्ड इट आउट। खंसरा इज देयर टू किल। It's like we are not just competing with the Indian brand. We are going for the global. We are going for domination now. India is the greatest, one of the greatest populations in the world. अगर इनमें से 10% लोगों के हाथ में भी हम अपनी घड़ी पहना देते हैं, we probably might rank as global number 1. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਬੀਰ ਜੀ। सत श्री अकाल। और किमें हो जी? All good. वेलकम टू द पॉडकास्ट। Thank you so much for hosting me. तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये वॉचेस बनाने का आइडिया कहाँ से है? लाइक इंस्पिरेशन फ्रॉम अ चाइल्डहुड या फिर लाइक विद लाइफ आपके अंदर ये इंस्पिरेशन आई? जो घड़ियां बनाने का शौक है, it was like a dream to be very honest, क्योंकि I used to collect watches since जब से मैं 16 साल का था। I used to collect watches. ओके। उसके बाद then I got a chance to go to ISB Hyderabad, Indian School of Business. वहाँ जाके it was like I went there with a blockchain technology idea. उस पे काम किया for 3 months. ओके। And then the story is like this, that it was a random night, December, and उस दिन वहाँ like it was night. अकेला बैठा था and I was just frustrated coding and doing all those things, right? और उसके साथ साथ it was like always something within which जो हमेशा बोलता था कि यार घड़ियों कुछ तो कर, कुछ तो कर, कुछ तो कर। और उसके बाद इट वाज लाइक कि उस दिन आई जस्ट केप्ट ऑल माय बैकग्राउंड, जो मेरा बैकग्राउंड है व्हिच इज टेक, बीसीए किया है मैंने। तो वो सब कुछ मैंने साइड पे रखा, जो भी मेरा बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग, के कोडिंग वगैरह कुछ कंसिडर नहीं करना कि सीखा है ये सब वो सब। एंड देन इट वाज लाइक कि तब मैंने बैठ के सोचा दैट वो क्या एक चीज़ है जो मैं अगले 10 साल 50 साल तक कर सकता हूँ। बट और ये आई वॉज वेरी श्योर ऑफ कि मैं कोडिंग तो नहीं कर सकता। सो तो उसके बाद देन स्लोली ग्रेजुअली अराउंड सुबह के 4 बजे तक आई केम अप टू दिस कंक्लूजन दैट कि मैं कुछ घड़ियों में करना चाहता हूँ, बट कोई आइडिया नहीं था कि क्या करूँगा, घड़ियाँ कैसी बनानी है, क्या करना है, उसका कोई आइडिया नहीं था। रिगार्डिंग हाउ दिस केम अप आइडिया, इट वाज कि उसी रात को आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑफ दिस वन थिंग कि जितना भी पंजाबी डायस्पोरा एज इन जो लोग कनाडा, यूएस या किसी भी और कंट्री में रहते हैं, सो मेजरली दैट सॉर्ट ऑफ पॉपुलेशन। और एज अ पंजाबी मुझे ये पता है कि हर पंजाबी इंसान को ये इच्छा होती है दिखाने की दैट यस वी आर पंजाबीज, वी आर फ्रॉम पंजाब। तो मैंने सोचा कि एवरीथिंग इज़ फाइन, मतलब टी शर्ट्स यू आर गेटिंग इन द मार्केट, कुछ और ढूंढने जाओगे आपको सब मिल जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू वॉचेस, उसमें आज तक हम सिर्फ यूरोपियन हिस्ट्री आ रही है हमारे पास, राइट? तो तब मैंने सोचा कि वी शुड स्विच दैट टू पंजाबी हिस्ट्री। दैट नाइट इट वाज जस्ट पंजाबी हिस्ट्री, कि हाँ पंजाबी हिस्ट्री के ऊपर घड़ियाँ बनाई जाएंगी। अब थोड़ी मार्केट रिसर्च की उसी दिन, क्योंकि हमारी क्लास होती थी सुबह 9 बजे एंड इट वाज ऑलरेडी लाइक 5:30 इन द मॉर्निंग। ओके। सो दैट इज हाउ एक्चुअली the entire idea came through. तो लाइक जब ये आइडिया आया आपके
लाइक माइंड में. सो लाइक देयर आर सो मेनी ब्रांड्स आई थिंक जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, तो काइंड ऑफ सारी रिसर्च करी तो समवेयर ऐसे भी हुआ होगा बैक ऑफ द माइंड कि compete कैसे करना बाकी ब्रांड से. ऑन द सेम नाइट मैं यही सोच रहा था कि लाइक जयपुर वॉच कंपनी एग्जिस्ट करती है, बैंगलोर वॉच कंपनी एग्जिस्ट करती है, एंड ये सब ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं एंड दे हैव अ प्रिटी गुड मार्केट. वो कोई वो नहीं है कि उनके पास मार्केट नहीं है या कुछ वो नहीं है. सो इट वाज लाइक कि वो एक सॉर्ट ऑफ वैलिडेशन था कि मार्केट एग्जिस्ट करती है, सो दैट मीन्स कि ब्रांड तो बन सकता है. या सो उसके बाद द ओनली थिंग दैट आई वाज सपोज टू बैटल आउट वो ये थी कि इनसे कैसे compete करना है. सो बैंगलोर वॉच कंपनी से डिफ्रेंसिएशन वाला एंगल ये था कि दे मेक वॉचेस रिलेटेड टू इसरो के नए प्रोजेक्ट्स या फ्यूचरिस्टिक डायमेंशन पे वो काम करते हैं, वॉचेस बनाते हैं. एंड व्हेन वी गो टू जयपुर वॉच कंपनी लिटरल कॉइन्स को यूज़ करती है मेजरली. उनकी ये एक पॉपुलर, सबसे पॉपुलर एडिशन उनका यही है विच इज़ द बाग एडिशन, जिनमें वो जैसे 1947 का एक्चुअल कॉइन वो ला के एज अ डायल यूज़ करते हैं. सो दैट इज़ व्हाट दे डू. तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि वो फ्यूचरिस्टिक है, दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू हिस्ट्री. तो टेक्निकली वो मेरा कॉम्पिटिशन नहीं है, बट वो घड़ियाँ बनाते हैं तो वो कॉम्पिटिशन में उस हिसाब से आते हैं, बट वैसे नहीं है. एंड ऑन द अदर एंड अगर जयपुर वॉच कंपनी को देखा जाए, सो वो घड़ी है उन लोगों के लिए हु आर विलिंग टू लाइक पोर्ट्रे राइट आउट कि हाँ हम इंडियंस हैं, हम ये हैं, कि जिनको वो एक सटल लाइट क्वाइट लग्जरी, इफ आई वुड से, कि जो क्वाइट वाला एस्पेक्ट है जिनको वो नहीं चाहिए, उनके लिए दैट इज जयपुर वॉच कंपनी. तो मैंने सोचा कि इनके बीच का रास्ता ढूंढते हैं विच इज टू गेट हिस्ट्री जी वेरी सटनली क्वाइटली ऑन द डायल. ओके. तो मैंने वो किया उस टाइम पे. दैट वाज माय, और ये सब फर्स्ट नाइट थॉट्स हैं. इट वाज नॉट लाइक कि ये प्लान हो रहा है स्लोली ग्रेजुअली. इट वाज लाइक कि विद इन 3 days आई फाउंड माय को-फाउंडर. उसके बाद को-फाउंडर मिल गया एंड देन द थिंग्स केप्ट ऑन चेंजिंग एंड चेंजिंग. उसके बाद काफी कुछ चेंज हो गया इस आइडिया पे भी. सो बेसिकली को फाउंडर कैसे मिले आपको फिर? राइट. सो एज आई मेंशन कि मैं ISB हैदराबाद गया था. सो जो मेरा को-फाउंडर है, ही वाज वन ऑफ माय क्लासमेट्स. ओके. और लाइक आई वाज प्रीटी क्लोज टू हिम. उसको भी घड़ियों का शौक है. तो इट वाज लाइक कि उस टेंजेंट पे वी यूज्ड टू डिस्कस फ्रॉम डे वन. थोड़ा बहुत डिस्कशन होती रहती थी. सो जब मुझे आइडिया भी आया, सो नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि वो मेरे साथ ही बैठता था, सो आई जस्ट वॉकड अप टू हिम. मैं जाके उससे बात करी कि यार बता कि ये सोच रहा हूँ कुछ करने का. एक्चुअली उसका भी बैकग्राउंड टेक से ही है. एंड तो हम लोग तो उस टाइम पे भी सैट डाउन क्लास में, थोड़ी जैसे 5-10 मिनट डिस्कशन हो पाई. पॉसिबल नहीं था ज़्यादा डिस्कस करना, बट मैंने उसे मोटा मोटा इतना एक्सप्लेन कर दिया कि क्या करने की सोच रहा हूँ, इस टेंजेंट पे जाने की सोच रहा हूँ, अपना ब्लॉकचेन वाला आइडिया स्क्रैप करके, बिल्कुल बंद करके उसको. एंड देन उस शाम को वी डिसाइडेड क्या हूँ अब बैठते हैं. सो इन एट ISB हैदराबाद वहाँ पे एक कॉर्पोरेट ऑफिस टाइप लोकेशन है विच इज़ मोतीलाल ओसवाल बिल्डिंग है वहाँ पे एक. सो वहाँ पे वी गॉट इनटू अ कॉन्फ्रेंस रूम. एज स्टूडेंट्स हमें अलाउड होता है जब मर्जी जाके बैठ सकते हैं, अदरवाइज यू आर सपोज टू पे फॉर द कॉन्फ्रेंस रूम पर आवर. वो अलग चीज़ है. ओके. सो वी वर लकी इन दैट केस. तो हम लोग वहाँ जाके बैठे एंड देन वी हैड अ प्रॉपर डिस्कशन. एटलीस्ट 3-4 घंटे वी हैड अ प्रॉपर डिस्कशन अबाउट इट. बट द पॉइंट इज कि उस डिस्कशन में से ये जो ब्रांड था, ये सिर्फ पंजाबी हिस्ट्री से इंडियन हिस्ट्री तक चला गया. ओके. अच्छा, उस डिस्कशन में इन दैट 3 to 4 hour वर्थ ऑफ डिस्कशन पंजाबी हिस्ट्री से इंडियन हिस्ट्री पे स्विच कर दिया. सो दैट इज हाउ इट वेंट आउट. ओके. तो इंडियन हिस्ट्री की बेसिकली, पंजाबी हिस्ट्री बेसिकली इसकी बात करिए तो बेसिकली आपका आई थिंक जो फर्स्ट थॉट लाइक रिवर्स के ऊपर है ना, उसके पीछे क्या एक आइडियोलॉजी आपने बिठाई कि नहीं दिस इज समथिंग कि इसे मैं पिच आउट कर सकता हूँ ऑन अ लार्ज स्केल? एक चीज़ मैंने बिजनेसेस के बारे में रियलाइज की थी, क्योंकि आई गॉट चांस टू टॉक टू मैनी जो अभी यूनिकॉर्न फाउंडर्स हैं, वहाँ पे आते थे हमारी क्लासेस लेने. सो वी गॉट अ चांस टू टॉक टू लॉट ऑफ देम. तो इन दैट केस एक चीज़ हमने रियलाइज़ करी एंड दैट वाज कि प्रोडक्ट खरीदने से पहले ब्रांड की स्टोरी खरीदी जाती है. सो दैट इज समथिंग उस 3 से 4 घंटे की डिस्कशन में दैट इज व्हाट वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन. ओके. कि ब्रांड की स्टोरी ऐसी डेवलप करनी है कि बिना प्रोडक्ट दिखाए भी बिकना शुरू हो जाए. दैट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस. सो इट वाज लाइक कि हमने सोचना शुरू किया कि किस चीज़ से हम कनेक्ट कर सकते हैं इंडिया को एंड व्हाट वुड बी द ईजीएस्ट पॉसिबल वे फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड कि ये इंडिया के बारे में बात हो रही है. तो हमने जैसे पंजाब, इट वाज इनिशियली पंजाब की हिस्ट्री, राइट? या तो पंजाब से आइडिया आया
rivers, 5 rivers, land of 5 rivers. That was the initial idea. एंड उसके बाद हमने इंडिया का मैप खोला गूगल पे एंड देन वी स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर अगर हमें इंटायर इंडिया को कवर करना है सो विच वुड बी द बेस्ट पॉसिबल रिवर्स जिनका फ्लो हम फॉलो कर सकते हैं जिसमें हम सब कुछ कवर कर लें. तो उस टाइम पे इनिशियली वी हैड आवर 3 कलेक्शंस जो एक चेंज हो चुकी है. इनिशियली ये था इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा. ओके. क्योंकि इंडस से वी आर कवरिंग द नॉर्थ एंड गंगा से इट वुड बी यूपी एंड दैट साइड एंड उसके बाद ब्रह्मपुत्र से द 7 रिवर्स एंड उस द 7 सिस्टर्स एंड वो वाली साइड सारी कवर कर लेंगे हमारे. दैट वाज आवर इनिशियल प्लान एंड आइडिया. बट फिर हमने एक चीज़ रियलाइज़ करी दैट कि पंजाब की काफ़ी सारी हिस्ट्री ऑल्सो लाइज इन पाकिस्तान वाला पंजाब. तो उस टाइम पे हमने चेंज किया फ्रॉम इंडस टू सिंध रिवर एंड मोर ओवर एक ये स्ट्राइक हुआ. वी वर लिसनिंग टू दैट परेड थी कुछ हमारी एज एन कॉलेज में. तो उस टाइम पे जब नेशनल एंथम चल रहा था देयर इज़ अ लाइन इन द नेशनल एंथम विच इज़ जिसमें सिंध इज मैंशनड राइट. तो वहाँ से आइडिया आया कि चेंज करके सिंध भी कर सकते हैं जिसमें सब कवर हो जाएगा. सो दैट वाज द एंटायर कॉन्सेप्ट कि ये स्टोरी बेची जाएगी पहले लोगों को एंड देन वी विल कम टू द प्रोडक्ट. सच्ची में आइडिया तो ऑब्वियस अच्छा है आपका. बट अगर बात करिए इन डेप्थ ऑफ ब्रांड की तो लाइक आपकी फर्स्ट वॉच एज पर मी 1.25 लाख. तो एक बैक ऑफ द माइंड कॉन्फिडेंस कैसे, स्टोरी तो मैं समझ गया बट एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना कि नहीं भाई अगर फर्स्ट प्रोडक्ट काइंड ऑफ अगर बात कर ले 1.25 लाख वो एक बैक ऑफ द माइंड कॉन्फिडेंस कैसे है कि खरीदेगा काइंड ऑफ समथिंग. सो एज इनकी इसके पीछे आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू द एंटायर स्टोरी कि 1.25 का ये आया भी कहाँ से, द प्राइस पॉइंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो इनिशियली व्हेन वी आर स्टार्टिंग, जब हम स्टार्ट कर रहे थे सो वी रीच्ड आउट टू मैन्युफैक्चरर्स कुछ को एंड उस टाइम पे हमारा प्राइस पॉइंट क्योंकि वी आर नॉट यूजिंग स्विस मूवमेंट इनिशियली, वो हम बाद में लेके आए. इनिशियली वी आर यूजिंग जापानीज मूवमेंट्स जैसे सेको की मूवमेंट और मायोटा मूवमेंट. दैट वाज आवर इनिशियल प्लान. तो उसके बाद जब वो हम यूज़ कर रहे थे दैट कॉस्ट वे टू लेस स्विस मूवमेंट के कंपैरिजन में. ओके राइट. एंड उस टाइम पे फिर हम इनिशियली प्राइस कर रहे थे घड़ी को एट 25,000. देन 25,000 से वी गॉट टू नो कि यार ये क्वालिटी दैट वी आर ऑफरिंग इट टू देम एंड 25,000 पे दिस फील्स लाइक अ सुवेनियर कि थोड़ा गिमिकी टाइप्स एज इनके वो साउंड नहीं करेगा, एज इन समथिंग सीरियस वो वाला एंगल नहीं आएगा अगर वी प्राइस इट दिस लो और अवेलेबल सबको हो जाएगा. सो दिस वाज द इनिशियल हडल दैट वाज देयर. तो उसके बाद हमने थोड़ा मूवमेंट को अपग्रेड किया उसी कैटेगरी में. जापानीज में हम टॉप टीयर पे ले गए बट स्विस में नहीं अभी भी नहीं एंटर किया था. तब वी प्राइस दिस वॉच एट 75,000. तो उस टाइम पे आई गॉट अ चांस टू टॉक टू वन ऑफ द जो एक फाउंडर्स आए थे हमारे कॉलेज में. सो उनसे मेरी बात हुई एंड उन्होंने मुझे कंसल्ट किया कि यार देख अगर तू जा ही रहा है सो आई वुड सजेस्ट कि स्विस मूवमेंट यूज़ कर, डोंट गो फॉर जापानीज मायोटा और ये सब, क्योंकि जयपुर वॉच कंपनी इज यूजिंग मायोटा मूवमेंट्स तो वो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है. तो वहाँ पे कंपटीशन टेंजेंट भी बढ़ जाएगा और क्योंकि वो भी हिस्ट्री में ही गेम खेल रहा है अपनी सारी की सारी. सो दैट इज समथिंग दैट वन पर्सन टोल्ड मी कि यार तू स्विस मूवमेंट ले आएगा चाहे तू प्राइस इसको और बढ़ा देगा. और उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था प्राइस इट एट बियॉन्ड 1 लाख. कि सब अगर कोई खरीदने का सोच रहा है दैट मीन्स दैट ही इज अ सीरियस बायर. कोई मजाक वाला बंदा इस प्राइस पॉइंट पे हाथ से लगाएगा भी नहीं. सो दैट वाज द टेंजेंट कि अगर आएगा तो सीरियस बायर होगा. ओके. So that is how the price point we reached out to. और भरोसा if I would say कि कहाँ से आया कि 1.25 लाख की घड़ी कोई खरीदेगा. So in that case it was like कि क्योंकि एक तो मैं खुद वॉचेस कलेक्ट करता था. So it was like कि मुझे पता है कि जो कलेक्टर्स हैं they would not even think twice के 1.25 लाख की घड़ी है मैं ले लूँगा अभी के अभी देता मुझे. Right. And उसके बाद एक टेंजेंट ये था कि I saw like कि अपने ही फैमिली में समवन वाज कंसिडरिंग टू बाय जेकब एंड को की शेरे पंजाब एडिशन. शेरे पंजाब एडिशन लिमिटेड एडिशन 30 लाख. एक एडिशन वाज 30 लाख एंड उसी का प्लेटिनम एडिशन वाज 64 लाख. सो अगर मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर ऑलमोस्ट एज इन फैमिली
में ही कोई खरीदने का कंसिडर कर सकता है. सो दैट मीन्स दैट देयर कुड बी अदर पीपल, क्योंकि मुझे अपने जैसे और उनके जैसे 100-200 लोग ढूंढने हैं जो मुझसे घड़ी खरीदें. दैट्स इट. दैट इज़ वाई वी हैव 100 पीस लिमिटेड रन फॉर दिस वॉच. क्योंकि मुझे ये था कि जो आएगा वो सीरियस बायर होगा, और एलोकेशन भी बहुत डिफिकल्ट हमने पैरामीटर सेट किए हैं उसके लिए भी. सो बेसिकली अभी आपने स्पेस मोमेंट का जिक्र करा, तो लोगों का क्यों मानना है कि जो स्पेस बेसिकली यही लग्जरी ब्रांड है, लाइक लग्जरी फील्ड में आता है? जो इसका आंसर है, इट वुड टेक अस बैक टू द वॉच मेकिंग हिस्ट्री, काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री में जाके. सो इट इज़ लाइक कि उन्होंने प्रैक्टिस किया है इसी आर्ट को ओवर 200 और इवन मोर ईयर्स. ओके. एज इन के अगर आप पाटेक फिलिप जो ब्रांड है, अगर आप उसकी हिस्ट्री देखोगे, दैट गोज बैक टू 1800s. मतलब एटलीस्ट 200 साल से तो वो कंपनी चल रही है, और उससे पहले से दे वुड हैव स्टार्टेड मेकिंग वॉचेस. तो 200 साल से वो घड़ियां बना रहे हैं, मूवमेंट्स बना रहे हैं. सो दैट इज लाइक कि वो पार्ट ऑफ देयर कल्चर बन चुका है. स्विट्जरलैंड का पार्ट ऑफ कल्चर है अब घड़ियां बनाना, मूवमेंट्स डेवलप करना. मोर ओवर एक एस्पेक्ट ये भी है कि उनकी प्रिसीजन बहुत हाई लेवल पे, स्विस मूवमेंट्स की, मैं वॉचेस की बात नहीं कर रहा, स्विस मूवमेंट की प्रिसीजन बहुत हाई लेवल होती है. एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई दे प्राइस इट सो हाई, एंड ताकि कम जाए, मार्केट में ज़्यादा ओवरफ्लो भी ना हो. दैट इज़ द टेंजेंट कि इसीलिए पीपल प्रेफर टू गेट दीज स्विस मूवमेंट्स. तो लाइक बात करिए सेकंड एडिशन या और वॉच की हरी सिंह वॉच, ऑब्वियसली रिलेटिंग विद द पंजाबी हिस्ट्री इटसेल्फ. 2 लाख की. इसके पीछे कुछ इंस्पिरेशन और स्पेसिफिक टाइप ऑफ आइडिया? राइट. सो एज आई मेंशन्ड कि आइडिया वाज इनिशियली पंजाब की हिस्ट्री. सो इट वाज लाइक कि फ्रॉम द नाइट आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट, उसी रात से दीज 2 पीपल और लौट गए, इन पे तो घड़ी बनेगी. सो दैट वाज द टेंजेंट. और पहली घड़ी वाज और महाराजा रंजीत सिंह सरकार खालसा एडिशन एंड हरी सिंह नलुआ एडिशन, जो कि हम अभी आई थिंक हमने डिज़ाइन अभी जस्ट लॉक किया है. ओके. सो उसमें एक्चुअली देयर आर मेजर अपग्रेड्स इन द मटेरियल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं. तो दैट इज़ वाई वी हैड टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ द वॉच. एज इनके जो हमारा स्टेनलेस स्टील है इन द सरकारी खालसा वॉच, वी आर यूजिंग 316L स्टेनलेस स्टील, एंड उसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं 904L, विच इज़ द सेम क्वालिटी एज ऑफ अ रोलेक्स. ओके. एग्जैक्टली सेम क्वालिटी स्टेनलेस स्टील वो यूज़ करते हैं, और वो हम यूज़ कर रहे हैं. यस. सो दैट इज़ द मेजर एस्पेक्ट. उसके बाद जो स्विस मूवमेंट है उसमें भी वी आर गोइंग फॉर हायर कैलिबर्स, हायर अपग्रेडेशन इन द मूवमेंट. तो दैट इज़ वाई वी आर प्राइसिंग इट थोड़ा सा ज़्यादा. तो लाइक आपका आइडिया लाइक डायरेक्ट D2D जाना रेदर देन ऑनलाइन जाना, ये इसके पीछे क्या एक आइडियोलॉजी थी आपकी? राइट. तो एज इन की अगर हम ऑफलाइन जाते हैं, सो इन दैट केस इट इज़ लाइक पीपल कैन वॉक इन, दे कैन हैव अ लुक एट द वॉच, वो देख सकते हैं. एंड मोर ओवर ये था कि प्रॉबेबली शायद अगर हम उस टेंजेंट पे जाते तो शायद हम खुद एज इन कि हम वो एक जो हमारा टेंजेंट है एलोकेशन का, वो हम शायद ना रख पाए. एज इन कि रख तो उसमें भी सकते हैं, बिकॉज लाइक रोलेक्स एंड पाटेक फिलिप वो रखते हैं, रख तो उसमें भी सकते थे. बट उसमें यह है कि थोड़ा सा, क्योंकि एट द लास्ट इंसान है, लालच तो हमें भी है थोड़ा बहुत. सो दैट टेंशन कम्स इन. तो इसीलिए वी मोर ओवर लालच वाली बात वो अलग है, चलो दैट्स लाइक जोक्स अपार्ट. बट मेन एस्पेक्ट ये था कि हम इनिशियली वी डिसाइडेड, हमने खुद ही किया था कि इनिशियली एक बार, क्योंकि वी वांटेड टू ट्राई द कॉन्सेप्ट. इट वाज नॉट, हम 100% ये भी नहीं थे कि हाँ बिक ही जाएगा, खरीद ही लेंगे लोग. सो इट वाज लाइक कि दैट इज व्हाई वी डिडंट रियली वांटेड टू मेक सच ह्यूज इन्वेस्टमेंट शुरू से ही. तो दिस वाज लाइक अ ट्रायल ऑफ द कॉन्सेप्ट. ओके. सो बेसिकली जब आप स्टार्ट करा था इस चीज़ के बारे में, रिसर्च करा, सब कुछ करा, प्लानिंग करी, सब कुछ, प्रोडक्ट लॉन्चिंग और सब एवरीथिंग, तो आपके हिसाब से क्या लगता है सबसे बड़ा चैलेंज क्या था ड्यूरिंग द जर्नी? सबसे बड़ा चैलेंज आई वुड से इट इज़ टू कि एक कन्विक्शन रखना दैट व्हाट यू आर डूइंग इज़ राइट. ये कन्विक्शन रखना इज़ प्रॉबेबली द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट कोई भी बिजनेस करने में, आई वुड से दिस. क्योंकि जब पहले दिन आप सोचते हो, आइडिया आता है आपके दिमाग में, यू डू द आप मार्केट रिसर्च करने बैठ जाओगे. ऑब्वियसली एआई के आने के बाद तो इट हैज़ बिकम इवन मोर ईजियर कि मार्केट रिसर्च तो 5 मिनट में कोई भी कर लेता है, राइट. तो आप मार्केट रिसर्च करने बैठ जाओगे, आप एज इनके जो इनिशियल 2-3 चीज़ें हैं, नाम डिसाइड करना, ये सब आप करना शुरू कर दोगे. बट 2-3 दिन बाद लाइक रियलिटी कम्स टू स्ट्राइक यू कि यार मैं ठीक कर रहा हूँ. वो एक जो आता है दिमाग में, ठीक कर रहा हूँ, डाउट आता है, सेल्फ डाउट.
So that is the biggest challenge I would say. एंड उसके बाद इफ़ आई वुड से इट इज़ द लॉजिस्टिक्स जो हमारा बिजनेस है उसके लिए इट इज़ कि स्विट्ज़रलैंड से मूवमेंट्स आनी है, कहीं और से फॉर एग्जांपल चाइना से कुछ इंपोर्ट होना है, क्योंकि एज इन केस जो हमारा स्टेनलेस स्टील जिससे घड़ी बन रही है उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए एज इन तो हमें चाइना से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, राइट? तो उस टेंजेंट पे लॉजिस्टिक्स इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज. ऑन द अदर एंड एज इन कि मैं ये बोल सकता हूँ कि बिजनेस के लिए जो मर्जी सोच लो सब मुश्किल है, क्योंकि यू डोंट लाइक इनिशियली यू डोंट हैव द रिसोर्सेज, यू डोंट हैव पीपल्स ट्रस्ट, आपका खुद के ऊपर भी ट्रस्ट थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा होता है ऑलमोस्ट. तो दैट इज एन एंगल विच वी नीड टू कंसिडर कि हाँ ये दीज आर द डिफिकल्टीज कि अदरवाइज कुछ भी करने निकलोगे डिफिकल्टी है. तो क्योंकि अगर मैं अपना पार्ट देखूँ, बिकॉज मैं को फाउंडर हैंडल्स द लॉजिस्टिक्स पार्ट, अगर मैं अपना देखूँ डिज़ाइन बनाना है, मार्केटिंग करनी है, पीट बैठ के सिर्फ एक रील बनानी है, दैट इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट, क्योंकि कभी कभी एक रील बनाने तक में इट टेक्स 1 hour 2 hours. और एक वो इरिटेशन हो जाती है, सेम लाइन्स यू आर रिपीटिंग, दोबारा बोलते रहो. सो दैट इज़ आई वुड से कि हर कदम पे मुश्किल है, बट वो एक कन्विक्शन रखना इज द सबसे मुश्किल पार्ट, कि अगर कन्विक्शन चली जाएगी तो आप कर ही नहीं पाओगे उससे अगला स्टेप, आप सोचोगे नहीं उस डायरेक्शन में. दैट इज द डिफिकल्टी यू नीड टू सॉल्व. ओके. सो लाइक जब ये आइडिया वगैरह आया था, सब रिसर्च वगैरह होगी, तो लाइक अबाउट फैमिली ने किस तरह से इसको लाइक एग्जीक्यूट करा आपके लिए, लाइक क्या उनके एक्सपोर्ट था? इट वाज लाइक क्योंकि आई वॉज इन माई 10th grade जब मैंने घर पे ये एक बात आई वॉज वेरी ब्लंटली क्लियर अबाउट कि मैं पढ़ लूँगा, सब कुछ कर लूँगा, बट एट द एंड आई एम गोना डू अ बिजनेस, कि मैं बिजनेस ही करूँगा. वही एक रीज़न बना कि मैं ISB क्यों गया वहाँ पे स्टार्टअप के बारे में सीखने, सिस्टम में एंटर करने. एंड उस टाइम पे भी घर वालों ने कहा कि हाँ चला जा, इफ़ यू आर गेटिंग एडमिशन, राइट. एंड उसके बाद जब आइडिया की बात आई, क्योंकि इनिशियली मैं ब्लॉकचेन के ऊपर आई वॉज वर्किंग सिंस लास्ट 1 year. 1 साल मैंने ब्लॉकचेन का एक प्रोडक्ट डेवलप किया, उसको बनाया. उसके बाद वहाँ जाके एकदम स्विच कर देना कि हाँ मैं घड़ियाँ बनाऊंगा. सो थोड़ा टाइम भी नहीं, इट वाज जस्ट एक आधे घंटे का फ़ोन कॉल इट वाज टू एक्सप्लेन कि हाँ कि ये मैं नहीं कर पाऊँगा. बट जब घड़ियों की बात आई, सो इट इज़ कि दे आर ऑल्सो वॉच एंथुसियास्ट, फैमिली भी एज इन मैं बोल सकता हूँ, माई फादर इज़ ऑल्सो इनटू वॉचेस, माई ब्रदर इज़ ऑल्सो इनटू वॉचेस. तो इतना समझाने में मुश्किल नहीं था कि घड़ियाँ क्यों बनानी है. ओके. बट ये था कि कॉन्सेप्ट क्योंकि जब day 1 पे आइडिया बताया था कि ये करना चाहता हूँ, तो दे वर लाइक कंसर्न्ड कि तू एक बार ISB में टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, एज इन जो तुम्हारे ISB में टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके पास जाओ, यू कंसल्ट देम, कि वो तुम्हें हमसे ज़्यादा बेटर शायद सलाह दे पाएंगे कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो इट वाज लाइक कि इनिशियल कॉन्वर्सेशन ये थी अबाउट द आइडिया जब मैंने पिच किया घर पे पहली बार. ओके. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह उठ के मैंने 3-4 टीचर्स अपने जो लाइक जिनसे मैं बात करता था खुल के थोड़ी सी, सो आई वेंट अप टू देम, उनसे बात करी. एंड उन्होंने कहा कि यार देख, इंडस्ट्री इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, एंटर करना भी, एंड जिस सेगमेंट में तू पोजीशन करना चाह रहा है दैट इज़ इवन मोर डिफ़िकल्ट, कि इसको हम बोलते हैं डेथ वैली ऑफ बिजनेसेस, जिसमें तू घुसना चाहता है. सो मैंने कहा सर देखो बात यही है दैट आई हैव 100% कन्विक्शन कि मैं कर लूँगा, आई वुड मैनेज, कुछ भी करना पड़े मैं कर लूँगा. सो दे वर लाइक इफ़ यू हैव कन्विक्शन गो अहेड, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ कन्विक्शन है. अगर तुझे किसी और काम में नहीं आ रही, इसमें आ रही है, तो यही कर. सो द सेम थिंग आई टोल्ड टू माई पेरेंट्स उस रात को वापस आके. सो माई पेरेंट्स वर ऑल्सो लाइक कि हाँ ठीक है, इफ़ दे फाइंड इट फाइन, और हमें भी वैसे इन जनरल भी वी लाइक वॉचेस. तो एज इन फिर उनको तब तक ये कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स एंड एवरीथिंग ये प्लान आउट हो गया था उसी शाम तक. तो दैट इज़ वाई थोड़ा इजी हो गया, क्योंकि कॉन्सेप्ट था कि क्या बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ, व्हाट इज़ आवर इनिशियल जो मार्केटिंग का तरीका है, विच इज़ टू सेल द स्टोरी फर्स्ट. तो वो सब तैयार था. हेंस इट वाज ईजियर ऑन द पेरेंट्स साइड कि हाँ चलो ठीक है, जो कर रहा है कुछ लाइक प्लान है इसके पास, ही इज़ जस्ट नॉट वेकेंटली वॉकिंग इनटू समथिंग, कि वो ऐसे चला नहीं जा रहा है, प्लान करके जा रहा है. सो दे वर फाइन विद इट. सो लाइक फ्रॉम जगराऊं टू हैदराबाद, आपने अपने आप में कौन सा एक स्पेसिफिक चेंज नोटिस करा कि नहीं अब भी मेरे में कुछ माइंडसेट चेंजेस हुए हैं? ओके, सो ये आई वुड से कि बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं. क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ मैं चला गया था, सो दैट इज रैंक्ड ग्लोबली ऑन 12th फॉर MBAs.
तो विच इज टेक्निकली बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। या इंडिया में तो दे आर ऑन नंबर 1 फॉर श्योर, बट ग्लोबली ऑल्सो रैंक 12th। सो इट वाज लाइक कि जो वहाँ के प्रोफेसर्स थे, द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस जो वहाँ के लोग आए हुए थे, और क्योंकि इट इज़ अ वेरी कम्पिटिटिव प्रोग्राम जिसके लिए आई वेंट देयर, क्योंकि पूरे इंडिया में से कोई भी अप्लाई कर सकता है, आपके पास सिर्फ एक बिजनेस आइडिया होना चाहिए, एंड दे चूज ओनली 50 पीपल पर बैच। तो कम्पिटिटिव बहुत था। तो जो चूज होके आए थे 50 लोग, तो ऑब्वियसली दे वर ऑल्सो प्रिटी गुड एट देयर क्राफ्ट, के जो बेच रहे हैं दे नो व्हाट दे आर बिल्डिंग, दे नो द एंटायर थिंग। और इनिशियली एज इफ मी, मुझे बिजनेस का भी नहीं आता था बिफोर आई वेंट देयर, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट। एज इन कि मुझे सिर्फ इतना पता था कि हाँ कुछ ऐसा बना रहा हूँ मैं, इसको बेचना कैसे, मार्केट कैसे करना, आई कैन टेक कंसल्टेशन फ्रॉम समबडी एल्स। इनिशियली जब तक मैं यहाँ था तब तक ये था। एंड जब मैं वहाँ चला गया, सो उस टाइम पे इट वाज लाइक कि रात को बैठ जाते थे सब एक साथ, बैठ गए, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई हैं कि लाइक हम ये बना रहे हैं, हम इसको ऐसे मार्केट कर रहे हैं, ऐसे स्टोरी बना रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। सो वहाँ से एनालाइज कर करके वी गॉट आउट पॉइंट्स की एज इन की ऐसे करके एक ब्रांड बनता है, कि ब्रांड इज डिफरेंट फ्रॉम कंपनी, कंपनी इज नॉट इक्वल टू ब्रांड, कंपनी अलग हो सकती है, ब्रांड अलग हो सकता है। ये सब कुछ वहाँ जाके, दिस इज समथिंग आई वुड से कि मैंने बिजनेस प्रॉपरली अगर मैं कहूँ तो मैंने वहाँ जाके सीखा है। ओके। आई वुड से कि प्रोफेसर्स दे प्लेड देयर रोल, कि अगर कोई कंसल्टेशन चाहिए, कुछ क्वेश्चंस हैं मन में कि ये करूँ ना करूँ, यहाँ पे फंस गया हूँ, वहाँ पे फंस गया हूँ, दे वुड आंसर टू दैट। बट आई वुड से कि जो एक पीयर टू पीयर लर्निंग वाला वो एंगल होता है कि जो और 50 लोग हैं उनसे सीखना है, सो दैट वाज नेक्स्ट लेवल ओवर देयर। तो वहाँ पे जाके उसमें बहुत मज़ा भी आया और सीखने को तो बहुत कुछ मिला। ओके। या सो दैट इज़ हाउ टेक्निकली गॉट इनटू बिजनेस। ओके, सो एज ऑफ नाउ बात करें, लाइक आप क्या सोच रहे हो कि वॉचेस लाइक पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी हो गया एज पर टाइम, और जस्ट लोग अभी भी टाइम देखने के लिए पहनते हैं? नहीं, आई वुड से जो कलेक्टर्स हैं, द कलेक्टर्स वो इसको मानते हैं लाइक बीटिंग हार्ट ऑन देयर रिस्ट, दैट इज व्हाट दे फील अबाउट वॉचेस, ओके। राइट। क्योंकि अगर हम ऑटोमेटिक वॉचेस की बात करें, क्योंकि वो तो आपकी हैंड मूवमेंट से दे गेट चार्ज और वो चलती है घड़ी। अगर आप उसको 2 दिन के लिए रख दोगे, अनलेस उसकी पावर रिजर्व 48 आवर से ज़्यादा की हो, सो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। अगर आपको 2 दिन के लिए रख दोगे तो वो घड़ी बंद हो जाती है, फिर आपको दोबारा टाइम सेट करो एंड यू डू एवरीथिंग अगैन। तो उनके लिए इट इज़ अ बीटिंग हार्ट ऑन देयर रिस्ट, कि हाँ ये भी हमारे साथ जैसे हम चल रहे हैं वैसे ये चल रही है, राइट। एंड अगर वैसे जनरल पर्सपेक्टिव भी देखा जाए तो इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी, एज इन कि दिखाने के लिए कि एवरीबडी वेयर्स अ वॉच, ये दिखाने के लिए कि हाँ मैं अभी किस पड़ाव में हूँ अपनी ज़िंदगी में। हाँ। सो व्हेन यू स्टार्ट आउट, आप कोई सस्ती घड़ी लोगे, लेट्स से जी। सिटीजन की हो गई, कैसियो, सेको, यहाँ पे आ गए आप, एंड वंस यू आर लाइक कि हाँ अब मुझे जॉब मिल गई, आई मेक मोर मनी, तो आप थोड़ा उससे ऊपर जाओगे, आप टिसो पे पहुंच जाओगे, सेको के बेटर वर्जन्स यू कैन गो अहेड फॉर। अदर पीपल दे कीप ऑन अपग्रेडिंग थिंग्स, तो इसमें कोई लिमिट ही नहीं है कि कहाँ तक आप जा सकते हो। बट इस टेंजेंट पे बहुत सारे लोग इसको इस तरह यूज़ करते हैं, स्पेशली कंसल्टेंट्स, क्योंकि उनका काम इसी पे चलता है, दिखाने पे कि हम आपको कुछ करके दे सकते हैं। ओके, सो लाइक अगर बात करी जाए इन डेप्थ डिजाइनिंग या क्वालिटी के बारे में, लाइक आप कैसे मेंटेन करते हो ऑल द सिनेरियो? लाइक चैलेंजिंग होता है ये सब कुछ? Like I would say very very challenging to be very honest, क्योंकि I'll be very honest कि मैं खुद एक आर्टिस्ट नहीं हूँ, या। बट एक आइडिया है कि क्या बनाना है, मुझे डायल पे क्या चाहिए। सो उसके लिए आई टेक हेल्प फ्रॉम माई ब्रदर, एंड क्योंकि ही इज़ डूइंग BSc मल्टीमीडिया, तो उसको वो फोटोशॉप एट्सेट्रा उसको सब आता है। तो मैं उसे बिठाता हूँ, आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू हिम कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये ऐसा बैकग्राउंड चाहिए, घड़ी का डायल का जो कलर है वो ऐसा होना चाहिए, इस पे टेक्स्ट ये लिखना है, इस फॉन्ट में लिखना है, वो सब डिटेल्स आई गिव इट टू हिम एंड ही क्रिएट्स द डिज़ाइन फॉर अस। ओके। हाँ, तो एक ये हेल्प है कि भाई है वो कर देता है उसमें पैसे खर्च नहीं होते, बस एक वो बेनिफिट है। एंड इट्स ईजियर कि हाँ 1 मिनट में फ़ोन किया, अभी आ जा वो एक हेल्प हो जाती है। एंड विद दैट आई वुड ऑल्सो से कि इफ़ वी गो टू क्वालिटी मेंटेन करने के टेंजेंट पे, सो क्वालिटी के चक्कर में ही इवन आई ट्राइड गेटिंग माई वॉच रेडी विद इन इंडिया। 100% मैंने कोशिश करी थी कि इंडिया में ही बना लूँ सारी की सारी घड़ी, बट दैट फेल्ड। दैट इज़ वाई वी हैड टू गो टू चाइना फॉर द केस। हाँ, तो इट इज़ लाइक कि वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि क्वालिटी एंड एज ए स्टेनलेस स्टील की क्वालिटी हम अपग्रेड कर सकें विद टाइम।
एंड विद दैट वी ऑल्सो हैव लाइक कि जो फिनिशिंग आएगी घड़ी की, ब्रश्ड फिनिश होगा, जितने भी डिफरेंट टाइप के फिनिशेस होते हैं सब कुछ एनालाइज करके उसके बाद ऑल्सो फाइनल वॉच कम्स आउट. तो it is a long process, and with that it is also a very like difficult process I would say, क्योंकि पार्ट्स आना, जोड़ना, उसके बाद यू सी इट वंस कि हाँ ये घड़ी बन गई है, एंड देन यू अगेन फ्लिप इट अराउंड. अगर कुछ ऊपर नीचे कुछ थोड़ा सा भी गलत हुआ, आई मीन क्योंकि घड़ी है, इसमें 1 mm की गलती इज़ अ ह्यूज मिस्टेक. दैट इज़ द पॉइंट कि इसमें ये डिफिकल्ट पॉइंट्स हैं. अच्छा, अगर प्रेजेंट टाइम में लाइक आपने एडवाइस देनी हो किसी को, लाइक कोई लग्जरी वॉचेस बायर है, तो क्या एडवाइस दोगे आप उसे? तो लग्जरी जो वॉच बायर्स हैं, इफ़ आई वुड रिकमेंड इट टू देम, कि एक ये है कि यार थोड़ा रोलेक्स बहुत ज़्यादा हो चुका है, थोड़ा रोलेक्स कम कर दो. राइट. क्योंकि एज इन कि जो लोग थोड़ा रोलेक्स इज लाइक, रोलेक्स की क्या लिमिट होगी, आई थिंक 20 लाख 25 लाख तक आई थिंक दे कैप इट अप देयर. तो वंस यू मतलब, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको रोलेक्स के ऊपर पता ही नहीं है कुछ के एग्जिस्ट भी करता है. ये तो अब क्योंकि पंजाबी सिंगर्स दे आर यूजिंग द नेम ऑफ द वॉच ब्रांड्स, जैसे एपी आ गया, जेकब आ गया, ये सब क्योंकि वो पहनने लग गए, लोगों को पता लग गया कि ये भी कुछ एग्जिस्ट करता है. प्रायर टू दिस रोलेक्स वॉज द पीक एलीट लेवल थिंग कि अगर मेरे पास रोलेक्स है तो मैंने पता नहीं क्या ही कर दिया है. सो इट इज़ लाइक वी नीड टू चेंज दैट वन पर्सपेक्टिव, क्योंकि लोग अभी भी उसी पर्सपेक्टिव को लेके जी रहे हैं कि अगर हमने रोलेक्स ले ली, क्योंकि अब रोलेक्स से ऊपर देर आर मेनी वॉचेस विच एग्जिस्ट इन द लग्जरी मार्केट. स्पेशली यू कैन कंसिडर द, अगर आपके पास एज इन की इफ़ यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट लाइक थोड़े ज़्यादा पैसे, एज इन यू आर गोइंग फॉर 50 लाख 60 लाख और 1 करोड़, तो उस टेंजेंट पे आप सोच सकते हो स्विट्ज़रलैंड के जो इंडिपेंडेंट वॉच मेकर्स हैं, जो कि एक्चुअली साल में 1 2 3 4 घड़ियाँ बनाते हैं, वेरी लिमिटेड टू देयर ओन सेल्स. तो आप वो घड़ियाँ ट्राई कर सकते हो इफ़ यू हैव द बजट्स. एंड अगर आप अदरवाइज भी अगर आपको, तो आप रोलेक्स से बेटर यू कैन गो फॉर एफपी जेरॉन, फ्रैंक मोलर, वो घड़ियाँ आ जाती हैं. बट इफ़ वी कम डाउन टू जो हमारी प्राइस रेंज है, आई वुड से कि यार, आई वोंट से कि वी आर द बेस्ट, बट वी आर ऑन द वे टू बिकम द बेस्ट फॉर श्योर. ओके. बट इस प्राइस रेंज में यू कैन गो फॉर मल्टीपल ब्रांड्स. आई वुड से बैंगलोर वॉच कंपनी बहुत डिसेंटली बहुत अच्छा काम कर रहा है. बट टोटली डिपेंड्स ऑन द सॉर्ट ऑफ चॉइस यू हैव, कि अगर आप फ्यूचरिस्टिक सॉर्ट ऑफ घड़ियाँ खरीदना चाहते हो, देन यू गो फॉर बैंगलोर वॉच कंपनी. इफ़ यू नीड क्वाइट लग्जरी Indian sense to the watch, then you can come for a Hansara. And moreover, it is also a point that कि if I would have to recommend to a luxury buyer, I won't say कि पहली घड़ी हमारी खरीदो. Okay. I would never say that. I would say कि if you already own a luxury watch, which means कि आपको experience पता है कि क्या होता है एक luxury watch own करने का, then you come to our watch. Okay. और उसके बाद आप उसमें Indian essence को feel करवा के, जो हम provide कर रहे हैं, जो कोई और नहीं कर पा रहा. Okay. That is the entire thing if I would have to say to any luxury watch buyer. Okay. So like ये भी जानना चाहूँगा मैं आपसे कि like कोई एक यंग एंटरप्रेन्योर बेसिकली ब्रांड बिल्ड करना चाहे, तो उसके लिए क्या एडवाइस होगी आपकी? Okay, so this is quite a question now. Right, तो अगर मुझे कोई जो नया बिजनेस में एंटर करना चाहता है, कोई भी हो, so I would say कि यार देखो थोड़ा प्रिपेयर होके आओ. I won't say कि यार आई थिंक के बहुत सारे आजकल मोटिवेशनल कोट्स वाले पेज हैं जो बोल देते हैं कि बस अगर कुछ दिमाग में आए घुस जाओ. आई वोंट से दैट. कि एक बेसिक लेवल प्रिपेयर होके आओ, कि आपको आइडिया हो कि अगर आप कुछ ऐसा करने वाले हो, जो भी आप करने वाले हो, बी इट अ टेक प्रोडक्ट, बी इट अ वॉच और एनीथिंग, कोई टी शर्ट ब्रांड शुरू कर रहे हो, अब सस्ते में शुरू हो जाता है. बट एज इन कि आपको एक प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि आपका ईयर 1 का एक्सपेंस क्या हो सकता है, आप क्या स्पेंड करने के लिए आप तैयार हो, आपके पास वो पैसे हैं, और यू आर गोना रेज इट फ्रॉम समबडी. और जब तक आपके पास रेज नहीं होता तब तक चलाने के लिए आपके पास पैसे होंगे. उससे पहले प्रायर टू इवन दैट आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस टाइप की कंपनी चलाना चाहोगे. अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, LLP चलाना चाहोगे, प्रोप्राइटरशिप चलाना चाहोगे, एंड यू गेट इनटू ऑल दीज थिंग्स. तो आई वुड से कि एक ऑलरेडी आपके पास एक प्लान लेड आउट होना चाहिए कि मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ये मेरा एंड पॉइंट है, इसमें से ये चीज़ें हैं जो मुझे पता है कि मुझे करनी पड़ेंगी, एंड मैं उनकी तरफ ऑलरेडी स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम डे 1. इफ़ यू आर नॉट डूइंग दिस, और आप ऐसे वेगली यू आर एंटरिंग, क्योंकि इससे पहले मैंने भी ये गलतियाँ करी हैं. आई वुड से दैट एज इन कि आई स्टार्टेड विद क्लोथिंग लाइन, मैंने शुरू करने की कोशिश करी, आई फील्ड एट दैट,
उससे उससे पहले आई स्टार्टेड एन NFT प्रोजेक्ट जब NFT हाइप आई. सो दैट आई वोंट से उसमें फेल हुआ, बट वो ठीक ठाक ही चला. आई वोंट से कि बहुत अच्छा नहीं बना पाया, क्योंकि उनमें मैं बहुत रैंडमली एंटर किया था दोनों चीज़ों में. आई हैड नो प्लान्स लेड आउट, मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से सामान आएगा, कैसे करना है. सो आई वुड से कि अगर अब कोई सोच रहा है, क्योंकि जो आपका कंपटीशन है वो AI को यूज़ कर रहा है बैठ के, वो पहले एक प्लान ले आउट कर रहा है, उसके बाद ही इज गेटिंग टू वर्क. तो आप पहले एक प्लान बनाओ, उसके बाद काम शुरू करो. और ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है, जो मैंने 3 टाइप्स ऑफ कंपनी आई मेंशन, राइट. तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि इफ़ यू आर ट्राइंग टू रेज फंड्स लेटर ऑन, तो उसके लिए आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चाहिए ही. दैट इज़ अ टेंजेंट. तो आपको ये चीज़ें डे 1 से क्लियर होनी चाहिए कि आपको फंड्स रेज करने हैं, नहीं करने हैं. आप बूटस्ट्रैप चला रहे हो अपने पैसों से कि फंड्स रेज कर रहे हो. अगर आप बूटस्ट्रैप ही चलाने वाले हो, इन दैट केस आप प्रोप्राइटरशिप भी रजिस्टर कर सकते हो अगर आपका कोई पार्टनर नहीं है, अकेले चलाओ. एंड अगर पार्टनर है तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो जाएगी आपकी. बट प्राइवेट लिमिटेड इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग. उसका ईयरली एक्सपेंस एक्स्ट्रा है 30-40 हज़ार रुपये का. बी एट आप कोई सेल कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, नहीं है, आपको 40-50 हज़ार वो अलग एक साइड पे रखने पड़ेंगे, जो आपका CA का कॉस्ट होगा, जो टैक्स फाइल होगा उसके लिए. सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू कंसिडर फ्रॉम डे 1. क्योंकि पहले चल जाता था कि शुरू कर लिया एंड देन यू कैन लुक आउट, बट अब सारा कॉम्पिटिशन, दे प्रिपेयर इट वेल. आपको भी प्रिपेयर करके आना चाहिए. दिस इज वॉट इज माई रिकमेंडेशन टू एनीवन हु इज स्टार्टिंग आउट. अपनी गलतियों से सीख के बता पा रहा हूँ ये. रोलेक्स का नाम लिया आपने और कई एडिशंस का नाम लिया है ना. हंसरा का लाइक आइडियोलॉजी, एक नाम, क्या है इसके पीछे एक स्टोरी है? ओके, तो इसके पीछे द स्टोरी दैट लाइज इज कि मैंने थोड़ी फ्रॉम द डे 1 आई डिड थोड़ी सी रिसर्च करी मैंने, विच वाज कि जो मेजरली वेरी वेल नोन फेमस कंपनीज हैं घड़ियों की, फॉर एग्जांपल वी कैन से जेकब एंड को है, FP Geron है, और ऐसी जो ब्रांड्स हैं, फ्रैंक मूलर है, और ऐसे जो कंपनीज हैं, दे आर मेजरली अबाउट द नेम ऑफ देयर फाउंडर्स, राइट. तो मैंने इनिशियली आई वाज ट्राइंग टू मेक इट समथिंग कि हाँ अपने नाम के रिलेटेड कुछ बनाऊंगा, जैसे गुरवीर सिंह, राइट. बट फिर मैंने एक चीज़ और सोची, दैट व्हाई नॉट यूज माई लास्ट नेम, दैट इज हंसरा. ओके. तो मैंने लास्ट नेम यूज किया एंड दैट एडेड अ वैल्यू टू द वॉच मेरे लिए पर्सनली, कि हाँ अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि अब मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है कि हाँ 2 महीने चला के भाग सकता हूँ मैं, नहीं, अब तो ये चलेगा. एंड विद दैट इट वाज आल्सो कि एक वो एडवांटेज दे रहा था कंपनी को, कि उससे एक पुरानी वाइब आ रही थी कि पता नहीं कब से घड़ी कंपनी एग्जिस्ट कर रही होगी ये, क्योंकि नाम ऐसा लग रहा है हंसरा वॉच कंपनी. उसके बाद इफ़ यू गो टू द वेबसाइट तो वो भी वैसी फील देती है आपको कि हाँ बहुत पुराना कुछ चलता आ रहा है. उसके बाद क्योंकि हिस्ट्री पे काम कर रहे हैं तो डायल ऑटोमेटिकली वैसे बनाने के पुराना फील हो, तो वो सारा पुराना फील एक कनेक्ट हो गया उसके साथ. दैट इज़ व्हाई वी नेम्ड इट हंसरा. ओके, सो गुरवीर जी, ये तो बात होगी लाइक डिज़ाइन की, रिसर्च की, एक आइडियोलॉजी, एक आइडिया आपका जो अबाउट हंसरा था. तो अगर मैं बात करूं फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की, लाइक 5-10 सालों में अपने आप को कहाँ देखते हो आप? राइट. सो हमने इसके लिए भी वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम डे 1, एज आई सेड, के प्लान चल रहे हैं बहुत, इस बार वो गलती नहीं करी है. सो हमने एक प्लान किया था कि हम लिमिटेड ड्रॉप्स ही करेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट वॉच इज 100 पीसेस लिमिटेड एंड सेकंड वॉच वी आर डिसाइडिंग अपॉन टू कीप इट 200 पीस लिमिटेड. तो हमने एक अपने लिए लिमिट सेट की है एनुअल, कि हम 1000 वॉच से ज़्यादा कभी नहीं बनाएंगे एक साल में. दैट इज़ आवर लिमिट फॉर एवर. विच उससे फ़ायदा ये है कि जो हमारी लिमिटेड एडिशन, एक तो ड्रॉप्स हैं वो अलग है, उसके बाद रिस्पेक्ट बनी रहेगी घड़ी की. दैट विल हेल्प इन द रीसेल वैल्यू इंक्रीज. एक वो टेंजेंट है इसके बारे में सोचने के लिए. मोर ओवर ये है कि अगर ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो वैल्यू भी रिड्यूस होती है उसके साथ साथ. एंड एक आइडिया शुरू से ये था, क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि ये घड़ी सबको दे, ये कभी हमारा आइडिया था ही नहीं. हमारा आइडिया फ्रॉम डे 0 ये था कि लोग हमसे घड़ी मांगे और हम उन्हें बताएंगे कि आपको देंगे कि नहीं देंगे. इट इज़ नॉट लाइक वी आर ट्राइंग टू बी रूड. या ऑब्वियसली. इट इज़ लाइक कि हम ये सोच रहे हैं कि ऑथेंटिसिटी है. एक और टेंजेंट है कि इंडियन हिस्ट्री का एक टुकड़ा हम आपके हवाले कर रहे हैं. इट शुड बी लाइक यू शुड बी एबल टू कैरी दैट विद अ ग्रेस. तो उसके लिए भी वी हैव केप्ट अ वेरी लाइक टाइट प्रोसेस फॉर दैट, आई वुड से.
तो आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे, आप रिक्वेस्ट करोगे एलोकेशन के लिए, विच हैज़ 3 to 4 क्वेश्चन, जिसमें हम आपकी डिटेल्स लेते हैं, एंड विद दैट वी हैव 2 क्वेश्चंस कि आपको क्या यहाँ तक खींच के लेके आया है, एंड देन कि आप इस घड़ी को क्यों लेना चाहते हो। दैट दीज आर द 2 क्वेश्चंस वी आस्क इनिशियली। उसके बाद 3-4 ईमेल्स का प्रोसेस चलता है बिटवीन कस्टमर एंड अस, और उसके बाद हम उनके सारे आंसर्स को उनके बेसिस पे हम उनको जज करते हैं कि क्या ये इंसान घड़ी को और साइमल्टेनियसली इंडिया की हिस्ट्री को, दोनों को एक साथ रिस्पेक्ट कर पा रहा है। अगर वो कर पा रहा है तो घड़ी उसे मिलेगी, बी इट वो कोई भी हो। वी हैव नॉट केप्ट एनीथिंग एज सच कि आपको किसी को VIP ट्रीटमेंट मिलेगा, बी इट वो मेरा रिश्तेदार हो, बी इट वो प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, सबके लिए प्रोसेस सेम है। अप्लाई करो, हम आपको देखेंगे, हम आपको घड़ी देंगे। एंड विद दैट फॉर अगर हम 10 साल डाउन द लाइन बात करें, सो माई आइडिया विद इन दीज 10 years कि हम every year we launch not like 3 से 4 घड़ियाँ at max, that is our cap, and कोशिश है कि 2 घड़ियों से ज़्यादा हम शायद नहीं लॉन्च करेंगे एनुअल बेसिस पे। 2 watches per year वो हमारा टारगेट है, विच मीन्स कि हम सिर्फ 10 स्टोरीज कवर कर पाएंगे विद इन नेक्स्ट 10 years, और 10 or 20 at max। ओके। एंड विद दैट, क्योंकि इट इज़ नॉट लाइक कि हम सिर्फ रॉयल हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। वंस वी आर फिनिश्ड विद रॉयल हिस्ट्री, हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे भी वॉचेस बनाने का वी हैव ऑलरेडी प्लान्ड, वी हैव फिगर्ड इट आउट, उस पर भी डिस्कशन शुरू हो चुकी है। सो इट इज़ लाइक कि आई कैन से कि 10 सालों में हम कुछ मेजर रॉयल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कवर कर चुके होंगे, जो कि बहुत एज द रिवर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्ड कि अभी हम 2 घड़ियाँ एज इन द सिंध कलेक्शन, देन वी आर गेटिंग 2 वॉचेस इन द गंगा कलेक्शन, जो कि थोड़ी स्पिरिचुअल टेंजेंट पे होंगी फॉर श्योर, हिस्टोरिक भी होंगी पर स्पिरिचुअल भी होंगी। एंड देन उसके बाद 2 घड़ियाँ द नेक्स्ट ईयर, 3rd year में विल ऐड टू द ब्रह्मपुत्र कलेक्शन, विच वुड बी लाइक वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट साइड की हिस्ट्री के बारे में बनेंगी घड़ियाँ। So that is what we are looking at in the coming 10 years. That is something I can say. अभी उसके ज़्यादा हमने ज़्यादा सोचा नहीं है, if I would say, कि प्राइस क्या करेंगे, ये करेंगे, उस पर प्लान नहीं किया। We are just trying to showcase history stories through the dial. That is our main concept. ये हमारा कोर है। पैसे भी अब एक पॉइंट पे पैसे पीछे छूट चुके हैं, और इंडियन हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कन्वे करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो एक लाइक थोड़ा सा गिमिकी टाइप क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड आल्सो कि अब भी स्टार्टिंग अगर मैंने बात करी थी 1.25 लाख, इनटू द नेक्स्ट 10 years से प्राइस रेंज कहाँ तक जाने वाला है? ऑलराइट, सो अभी के लिए व्हाट वी आर कंसिडरिंग टू कीप इट एट, आई वोंट से 10 साल का प्लान तो नहीं है अभी तक कि वहाँ तक क्या प्राइस करेंगे, बट विद इन इफ आई वुड से कि हम एट मैक्स वी आर विलिंग टू कीप इट एट 5 lakhs। दैट विल बी आवर कैप फॉर एटलीस्ट 5 years। 5 साल तक इसी प्राइस रेंज में खेलते रहेंगे, और वॉचेस विल बी रिलीज्ड। 5 lakhs इज आवर कैप फॉर नाउ। ओके। एंड अगर हम रीसेल वैल्यू वाले टेंजेंट पे भी अगर हम इसको कंसिडर करते हैं कि जैसे हमारी 1.25 लाख की घड़ी आप खरीदते हो, जैसे रोलेक्स यू बाय, आपकी प्राइस बढ़ती है रोलेक्स की फॉर सर्टन एडिशंस, राइट। बट अगर हम इसी टेंजेंट पे सरकार खालसा को रख के सोचें कि 100 पीस लिमिटेड है, राइट, एंड वंस वी आर लाइव विद द प्रोडक्ट, आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि पीपल विल वांट इट, और रीसेल होगी। आई वोंट से कि रीसेल नहीं होगी। अब बेस्ड ऑन द मैकेनिक्स दैट वी हैव, क्योंकि हमने कंसल्टेंट को कंसल्ट किया था, कुछ लेके प्रॉपर स्विस वॉच कंसल्टेंट, उससे कंसल्ट किया था, एंड मोर ओवर थोड़ा हमने AI को भी यूज़ किया टू लाइक कम अप विद अ नंबर के क्या हो सकता है विद इन नेक्स्ट 5-10 years अगर रीसेल इसकी डेवलप होती है। ओके ओके। इन बेस्ट केस सिनेरियो ये जो आपकी 1.25 लाख की घड़ी है वो 5 लाख की हो जाएगी। इन द वर्स्ट केस सिनेरियो भी अगर आप इसको 1.25 लाख की खरीदते हो तो फिर भी, क्योंकि इसके जो मैकेनिक्स हैं और जो इसकी मूवमेंट है, जो इसकी क्वालिटी है टेक्निकली, इफ आई वुड से जो इसकी क्वालिटी है, अगर आप वर्स्ट केस सिनेरियो में भी वो आपको 1,15,000 रुपए की आप घड़ी वापस किसी को भी बेच दोगे, वो ले लेगा। ओके। तो 1.25 लाख की लेके भी आप 1,15,000, मुश्किल से 10% डैमेज भी नहीं हुआ प्राइस को। तो दिस इज व्हाट वी गॉट टू नो फ्रॉम द कंसल्टेंट, प्रॉपर स्विस वॉच कंसल्टेंट है वो बंदा, एंड यूजिंग AI ये हमने कुछ एस्टिमेट्स कैलकुलेट करे थे। ओके, सो लाइक बात करिए एज ऑफ नाउ और ऑल द फॉर अ फ्यूचर पर्सपेक्टिव, लाइक यू बिलीव्स इनटू कि हंसरा इज ऑल सेट टू किल into the market? For sure, 100% conviction, as I said. Okay, Hansra is there to kill. It's like we are not just competing with the Indian brands. Yeah. We are going for the global. We are going for domination now. Because it's like India is the greatest, one of the greatest populations in the world.
एंड अगर इनमें से 10% लोगों के हाथ में भी हम अपनी घड़ी पहना देते हैं एंड जो कि ऑलरेडी किसी और कंट्रीज में रह रहे हैं, लेट्स इंक्लूड देम आल्सो इनटू दिस, अगर हम 10% लोगों के हाथ में भी अपनी घड़ी पहुंचा देते हैं, we probably might rank as global number 1. Okay. So these are our calculations that we like try to figure out at points. अपने आप को conviction दे के रखने के लिए, नहीं यार कर देंगे हो जाएगा. So that is what we are all for global domination. Like आपकी बातों से ही पता चल रहा है how like competitive confidence आपके अंदर कितना है, and I think with time like जैसे मैंने बोला हंसरा is all set to kill. बाकी हमारी तरफ से फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए आपके लिए यही विशेष रहेंगी. बाकी thank you so much for coming here. Thank you so much. Thank you so much for hosting. Okay, thank you.